क्या माँ सदके ये चीजें क्या होती हैं? ये अच्छा। सुहाग रात क्या होती है? मैं सच्चाई में जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि मैं 3 रात तक सुहाग रात ही नहीं मनाई। ये 3 शादी हैं मेरी मेरी 3 शादी हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि आप सुहागरात से डर रहे थे और यहाँ पे ये क्या? पहली शादी जो जब हो गई उसके बाद फिर जाका तो खुल जाता है ना इंसान का। वाह। तो तीसरी वाइफ है ना, सबसे छोटी, अभी उसकी एज 45 है। वो छोटी है, वो फ्रॉम थाईलैंड। बाथरूम जाना है तो टावल लगा हुआ, गौन, मुझे आयरन, कपड़े, हर चीज़ मुझे वेल। तकरीबन 70 है जिस वक्त। तो इस एज में अल्लाह के साथ तल्लुक तो पक्का हो ही जाता है। दिल है कि मानता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इजाज़ रियाज और आप देख रहे हैं जी पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं आपके सामने वो टैलेंट लेके आया हूं जिसे हम तकरीबन ज़ाया कर चुके हैं। मैं यकीन से कहता हूं कि आज आप इनको सुनेंगे तो बड़े बड़े नाम पीछे रह जाएंगे और आप कहेंगे वाह इजाज़ रियाज, वाह क्या कमाल का टैलेंट सामने लेके आए हो। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, देखो तुम्हें कैसे चाहूं। पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। जानू हो मेरी जानू, जानू जाने जानू। तो मैंने नाजरीन आपको बताया था कि ये टैलेंट छुप के बैठा है पाकिस्तान में। मैं वही टैलेंट सामने लेके आता हूँ जो वाकया ही काम का होता है। कि टैलेंट तो मेरे में बहुत थे। मेरी जवानी में बहुत टैलेंट थे, बेइंतहा टैलेंट थे मेरी जवानी में। जवानी? अंकल जी आप तो अभी भी जवान हैं। इतना अच्छा आप गाते हैं, अभी तक आप कहाँ पे थे? मैं तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक मेरी फ़ॉरेन गुजरी है। जब आप स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आप गाते होंगे तो लड़कियां तो आप पे बड़ा मरती होंगी। वो जो वक़्त था ना, जिस वक़्त की आप बात कर रहे हैं, वो वक़्त ऐसा नहीं था। अच्छा। इतना एडवांस वक़्त नहीं था जितना अब चल रहा है। उस वक़्त तो हमें शर्म ही बहुत होती थी। हम तो किसी लड़की की तरफ देखना भी अच्छा नहीं समझते थे। हम कहते थे कि नहीं, ये तो बुरी बात है। जब मेरी 25 साल की उम्र थी, 26 साल की उम्र थी, जब मेरी शादी हुई, तो तब उस शादी में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें इतना ये नहीं इल्म था कि ये चीज़ें क्या माँ सदके ये चीज़ें क्या होती हैं। ये अच्छा। सुहाग रात क्या होती है, हमें तो ये भी नहीं मालूम था। ये मैं बिल्कुल आपको हकीकत बता रहा हूँ। और सच पूछे, अगर मैं सच्चाई में जाऊं तो अगर मैं सच्चाई में जाऊं तो मैं ये कहूँगा कि मैं 3 रात तक सुहाग रात ही नहीं मनाई। तो वो क्यों नहीं मनाई? वो शर्म से ही नहीं मनाई। वो शर्म इतनी थी कि पानी पानी जिस्म हो जाता था, ऐसे बुरी हालत हो जाती थी। मैं कहता था यार क्या मुझे हो गया है, मैं तो अजीब सी कैफियत मुझे होगी। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया। 4 दिन के बाद जब ब्याह पुराना हो गया तो फिर ये अल्लाह ताला ने सिस्टम मेरा शुरू किए, तो फिर उसके बाद सिस्टम चलता रहा। आपकी कितनी शादियाँ हैं? अब सच्ची बात तो यही है ना कि जो हकीकत बात है तो वो तो करनी चाहिए, उसको जुठलाना तो अच्छी बात नहीं है। मेरी 3 शादी हैं। मेरी 3 शादी हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि आप सुहागरात से डर रहे थे और यहाँ पे ये क्या? पहली शादी जो जब हो गई उसके बाद फिर जाका तो खुल जाता है ना इंसान का। वाह। जाका तो खुल जाता है। फिर ये जाका तो कुछ ज़्यादा ही खुल गया। इसी तरह समझ लें। मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, ये बात रूढ़ थी कि मैं एक चीज़ मेरे में थी, मुझे गलत कामों से मैं परहेज़ करता था। अगर मैं थाईलैंड गया हूँ, थाईलैंड जाके मैंने अच्छे तरीके से वहाँ मैंने 10 साल के बाद मैंने वहाँ पे शादी की और अपनी वाइफ से पूछ के वो मैंने शादी की वहाँ पे की थाईलैंड में। और वहाँ भी माशाल्लाह मेरा सिस्टम अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था। यहाँ भी सब कुछ ओके था। फिर इसी तरह चलते चलते कोई उम्र पहुँच गई 40-42 के करीब। फिर मैं
टोक्यो गया, जापान चला गया, उत्थे भी फसा ली। वहाँ भी गया। वहाँ जापान एयरलाइन में मेरा एयर होस्टेस से मेरी कोई बातचीत हुई वहाँ पे। तो वो एक समा जो मेरी लाइफ का था ना, वो एक बड़ा ही प्यारा था। और क्या बताऊँ कि ये तो मैं बता नहीं सकता कि खूबसूरती जो है ना इंसान की, वो मत मार देती है। बीवियों के क्या रिएक्ट होते हैं आपको पता है? जैसे ही इन बंदे की आज दिन लग जाते हैं ना, आज मेरा दिन है, आज उसका दिन है, आज उसका दिन है, तो वो दिन लग जाते हैं। तो अगर उस दिनों में मैं जिसका दिन नहीं होता उसके पास चला गया हूँ तो वो दूसरी नहीं तो आपकी 3 बीवियाँ, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, ठीक है, 3 के 2 ते 7वां के था 7वां बच्चों के साथ। अरे वाह। बच्चों के साथ भी तो लाइफ होती है। लव मैरिज तो किसी के साथ नहीं हुई सारी। हैं जी? लव मैरिज तो मेरी किसी के साथ नहीं हुई जी। लव मैरिज नहीं थी। ते ओ आप ही आ गई ने? ओ यानी कि मेरी फैमिली के साथ राब्ते में सब कुछ हुआ। जो कुछ भी मैंने किया वो अपनी फैमिली के सामने अपने राब्ते में किया और शादी में उनको शरीक किया। और ठीक है, शादियाँ हो गई। उसके बाद अब तक चलते आ रहे हैं। वो जापान वाली खैर से वो जापान में अपने बेटे के साथ, मेरे बेटे के साथ है, वो वहाँ पे खुश है। और जो पाकिस्तानी वाली है माशाल्लाह, वो चूँकि अब बूढ़ी हो गई हैं, बूढ़ी भी हो गई हैं। अच्छा, तो आप फिर ये बूढ़ी हो गई हैं, तो अगली शादी आप कब कर रहे हैं? अगली शादी का तो मैं नहीं। देखें, आपके पास ये बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा टाइम है, उनको बता दें। नहीं, मेरी जो तीसरी वाइफ है ना, सबसे छोटी, अभी उसकी एज 45 है। वो छोटी है, वो फ्रॉम थाईलैंड, वो थाईलैंड से है। और मेरी उसमें 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। और वो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। मैं अब ये झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अब सच बोलूँगा। मैं अगर मुझसे कोई ये सवाल करे कि अच्छा ये बताएं ये 3 बीवियों में से आपने सबसे ज़्यादा प्यार किससे किया, तो मैं सच्ची बात ये बोलूँगा कि वो जो 3 बीवियों की तीनों थी, वो तीनों की तीनों ने मेरी बड़ी खिदमत की है। मैं उसका उनका शुक्रगुजार हूँ, आज भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया। बाथरूम जाना है तो टावल लगा हुआ, गौन मुझे, आयरन, कपड़े, हर चीज़ मुझे वेल। और मैं किचन, मेरा बेड खूबसूरत। और शोहर को क्या चाहिए? और मोहब्बतें, प्यार वगैरह ये सब बकवास है। ये कुछ भी ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जैसे मुझे मोहब्बत हो गई। हाँ, रियलिटी में मैंने वहाँ पे कोई ऐसे गलत काम नहीं किए, शादी की है बस, ठीक है, एक जायज़ काम किया है जो मुझे करना चाहिए था। जो नाजरीन आपको देख रहे हैं वो आपसे गाना भी सुनना चाहते हैं, जिस गाने के ऊपर आपने 3 शादियाँ की हैं। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्म मुहब्बत, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। क्या गाना, क्या गाते हैं यार, वाह वाह। मेरा ऑलरेडी हार्ट का ऑपरेट हुआ हुआ है, बाईपास हुआ है मेरा। ओके, जिन्ने तुसी दिल दे दिते ने ते उन्ने ते थोड़े खिलना ते सी ना। अल्लाह के साथ भी बहुत ताल्लुक़ हो गया है, उससे बड़ी मोहब्बत हो गई है। अब ऐसा काम करने को जी भी नहीं चाहता। आपकी माशाल्लाह एज कितनी है? मेरी तकरीबन 70 है जिस वक्त। तो इस एज में अल्लाह के साथ तल्लुक़ तो पक्का हो ही जाता है अंकल। नहीं, ये बहुत पहले का ही हो चुका हुआ। आपकी जो तीनों वाइफ इस टाइम आपको देख रही हैं, जाते जाते उनके लिए कोई अच्छा सा गाना। ठीक है जी, मैं उनके लिए तो ज़रूर गाऊंगा। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर चला,
तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, चलेंगे साथ मिलके मरेंगे साथ मिलके, हमें रुकना पड़ेगा तेरी आवाज़ सुन के। वाह।